राजनीति में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। भगवान उनके कार्यकर्ता और उनके सारे सहयोगियों को ये क्षति सहने की क्षमता दे। फिलहाल हमारे बीच मौजूद हैं पूजा शुक्ला, सपा प्रत्याशी, जिन्होंने नीरज वोरा को काफ़ी टक्कर दी। जी हमारे बीच नहीं रहे, तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको उनकी बहुत याद दिलाती है? कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे बोली हो जो आपको उनके ना रहने पर बहुत याद आती है? नेताजी का जो महिलाओं के प्रति एक मैंने देखा ना, एक जो उनकी सोच थी महिलाओं को लेकर के, कि निरंतर नेताजी हमेशा अपने मंच में, अपने कार्यक्रम में, या जब भी कोई भी महिला उनसे मिलने जाती थी, तो जो वो पॉलिटिकल मोटिवेशन हम लोगों को देते थे, कहीं ना कहीं हमेशा हम लोगों ने नेताजी को हमेशा जब देखा मंच पर, तो ये देखा कि वो हमारे एक आदर्श के रूप में थे। और हमेशा जब हम लोग नेताजी से मिलने गए तो नेताजी ने हमेशा वो बातें बताई जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। आज नेताजी नहीं हैं, और जब हम लोग ये सोचते हैं कि आप पार्टी दफ्तर जाएंगे, और जब कभी कभी नेताजी आ जाते थे तो उनका सानिध्य प्राप्त होता था, अब वो सानिध्य हमें नहीं प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है हम समाजवादियों के लिए, और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि नेताजी जैसा नेता मिलना बहुत कठिन है, जिसने गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, दबितों की राजनीति को मुख्य केंद्र बिंदु में लाए। नेताजी एक आम साधारण परिवार से आए, और वहाँ से आने के बाद आप देखिए कि तो उन्होंने अपने गांव का, अपने ज़िले का, पूरे उत्तर प्रदेश का जो विकास किया वो अब कोई दूसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पार्टी के संरक्षक पद पर नेताजी के बाद आप किसे देख, मतलब आपकी नज़रों में कौन उसके लिए एक राइट कैंडिडेट है? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी तय करेगी, और ये अभी उस समय भी नहीं है कि हम ये तय करें कि पार्टी में क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी को और पूरे देश को। अभी हमारा पूरा देश गम के माहौल में है, हम सब लोग बहुत दुखी हैं, और इस पर कुछ सोच पाना या कह पाना बहुत है कि नेताजी के जाने के बाद एक राजनीतिक युग का अंत हो चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोहिया जी के और इन सब के विचारधाराओं पे चलने वाले नेताजी के बाद आपको या आपकी नज़रों में ऐसा है जो उन नेत्रों पे चलेगा कि सच में उस युग का अंत हो चुका है? 2012 में जब माननीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा एक कैंपेन उत्तर प्रदेश में चलाया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उसी दिन तय हो गया था कि नेताजी के पद चिन्हों पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी निरंतर चल रहे हैं, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का और इस देश के अंदर समाजवाद की अलग जगाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि मैनपुरी लोकसभा सीट अब खाली हो चुकी है नेताजी के बाद, तो आपको क्या लगता है, वो एक्चुअली गढ़ रहा है सपा का, तो अब आपको क्या लगता है कि उस सीट से इस बार कौन खड़ा होगा, कौन उम्मीदवार उसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा इस बार? मैं समझती हूँ ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी लेगी, और अभी किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि हम क्या करेंगे, आगे क्या तय करेंगे। मुझे लगता है कि अभी दुख के दिन हैं, और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं नेताजी के जाने से, पूरा परिवार उनका दुखी है, पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, देश के लोग, आम किसान, गरीब परिवार के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आस और उम्मीद को खोया है। अब हमारी आस और उम्मीद तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी में ही है, वो जो भी तय करेंगे उसके हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। जैसा कि आपने बोला कि पार्टी ने अपनी आस और उम्मीद खो दी है, तो पहले भी सपा को लेकर के काफ़ी रहा है कि पार्टी के अंदर ही काफ़ी विवाद चलते रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अब नेताजी नहीं हैं तो उस पार्टी के विवाद को कोई सॉल्व करने वाला है कि अब वो विवाद पार्टी को तोड़ देगा? पार्टी के अंदर कभी कोई विवाद नहीं था। अभी हमारा राज्य सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, बड़ी संख्या में लोग आए, सभी पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो पार्टी में तो किसी तरह का कोई विवाद कभी नहीं रहा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माननीय नेताजी संरक्षक थे, माननीय रामगोपाल जी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, आजम साहब हैं, पार्टी में सभी लोग हैं पार्टी में, तो पार्टी में तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि पार्टी में विवाद है तो वो पूर्णतः गलत है और असत्य कथन है। नहीं, पर खबरों में काफ़ी बाजार खबरों का गर्म था कि चाचा भतीजे में नहीं बन रही अब, और इस तरीके की बातें थी। ये सब बातें सिर्फ मीडिया टीआरपी के लिए करती है, और मुझे लगता है कि किसी के परिवार के बारे में और किसी की पार्टी के बारे में झूठी टिप्पणी करना एकदम गलत है। जैसा कि आपने बोला कि अब अखिलेश यादव आप लोगों के होप हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह के नहीं रहने पर अब अखिलेश यादव पार्टी को उस तरह संभाल पाएंगे जिस तरह वो संभालते थे, कि कहीं कोई कमी छूट जाएगी? 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, और उससे पहले से निरंतर
जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद थे तो निरंतर सन 2000 से नेताजी के सानिध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीति करते आ रहे हैं। उनके संस्कारों को भली भांति उनके अंदर वो संस्कार, वो अक्स, वो नेताजी के पद चिन्ह पे चलने का एक तरीका वो हमेशा हम लोगों ने देखा अखिलेश यादव जी के अंदर, और अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर माननीय नेताजी के जो भी संस्कार थे, किसानों के लिए जो सोच थी और गरीब जनमानस के लिए जो सोच थी, उसको अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 की सरकार में करके दिखाया। 12 से 17 तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काम किया और नेताजी उनके कामों से बहुत खुश भी थे। तो निश्चित तौर पर उस लेगेसी को तो लेकर के अखिलेश यादव जी हमेशा से चल रहे हैं और मजबूती से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि आपको कैसे पता चला था, किस मीडियम के थ्रू, लाइक किसी ट्वीट के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे? मैं मेदांता में ही थी 2-3 दिन लगातार, और जिस दिन मैं वापस लौट रही थी उसी दिन मुझे मालूम चला रास्ते में, फेसबुक से पार्टी पेज पे पढ़ा कि नेताजी नहीं रहे। इससे ज़्यादा दुखद और इससे ज़्यादा गम की स्थिति हम लोगों के लिए नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम लोगों को बार बार अस्पताल में ही होप थी कि नेताजी ठीक हो जाएंगे, नेताजी ठीक हो जाएंगे। और नेताजी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि नेताजी का जो आशीर्वाद है, अभिभावक स्वरूप थे हम लोग के नेताजी, और हमेशा नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। मैं मानती हूँ कि नेताजी जैसा नेता होना बहुत कठिन है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है, संभाला है, निश्चित तौर पर नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है। और माननीय अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती से पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि नेताजी की भी यही इच्छा थी कि हमारी पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने भाषणों से भी ये कहा कि हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकते। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। नेताजी की जो भी अंतिम इच्छाएँ थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको पूरा करेंगे, और हम सब लोग उनके साथ हैं। जी, तो जब आपने ये खबर सुनी पहली बार कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, उस वक्त आपके अंदर, मतलब आपके दिमाग में, आपके मन में कौन सा पहला ऐसा थॉट आया कि अब क्या होगा, या फिर कौन सा पहला ऐसा थॉट था, जो भी था प्लीज़ बताइए? जब कोई अपना चला जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ आता ही नहीं, दिमाग तो ब्लैंक हो जाता है, और मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता। और बस ये लग रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हम लोग को बार बार विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि हो सकता है नेताजी ठीक हो जाएंगे, अभी कुछ ऐसी खबर आएगी। लेकिन जब हम लोगों ने लास्ट में ट्वीट देखा पार्टी का, तो हम अपनी होप खो चुके थे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाली नस्लों के लिए नेताजी आज भी हम लोग के लिए प्रेरणा है, और आने वाले समय में देखिएगा कि ये नस्लें हमारी आने वाली, उनसे बहुत कुछ सीखेंगी कि कैसे एक आम परिवार का, जब भी नेताजी का इतिहास पढ़ा जाएगा तो एक आम सफाई गांव से निकला हुआ व्यक्ति पूरे देश की राजनीति में दखल देता ही अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट है, प्राउड की बात है, और हम सब लोग उनसे सीखते हैं। और मैं भी बहुत आम परिवार से आई, मुझे भी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की बात अगर कोई पार्टी करती है तो वो नेताजी की समाजवादी पार्टी करती है। मुलायम सिंह की यादें अव्यांश समाचार से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेरोनिका शुक्ला, कैमरामैन आकाश के साथ, अव्यांश समाचार।